उसको बनाएंगे कैसे उसको देख लेते हैं। yes, ठीक है, तो 3 लाइन थी हमारे पास। लाइन कौन कौन सी थी? a1x a1x plus b1y plus c1 equal to 0. So a2x a2x plus b2y plus c2 equal to 0. 0। तो ये सब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे कम। तो उसका कंडीशन था, कल हमने एक कंडीशन देखा था कि अगर इसी को हम लाइन L1 बोलें, इसको लाइन L2 बोलें, L2 इसको और लाइन L3. L3 बोलें, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट सम नंबर लैम्डा 1L प्लस लैम्डा 2L प्लस लैम्डा 3L इक्वल टू 0। ठीक है, सम कोफिशिएंट, सम स्केलर नंबर कि उनको हम इस तरीके से एडजस्ट करके हम इनको क्या बना ले जाएं, हम इनको 0 बना ले जाएं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करना चाहिए। Yes. ठीक है, और कंडीशन ये थी कि आर लेमडाज आर नॉट इक्वल टू 0 0. एट वंस। ठीक है, Yes. अच्छा, इसी का सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 3 पॉइंट्स आपकी जो है वो आपकी एक पॉइंट पे कंकरेंस है 3 लाइंस, तो जो उनसे एक आप बनाओ उनके कोफिशिएंट की डिटरमिनेंट बना लो। कैसे लिखेंगे उसको? a1 b1 c1 लिखेंगे, a2 b2 c2 लिखेंगे, a3 b3 c3 लिखेंगे, और इसके बाद में क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे a3 b3 c3 में। ठीक है, ये रिपीट आप करेंगे ना ना, मतलब? अरे यही चाहिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, यस, ये इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए आपका। फिर ठीक, कॉन्करेंट हो जाएंगी तीनों ये लाइन। लाइन आपकी कंकरेंट हो जाएंगी। ठीक है, यस, तो आपके पास 2 वर्केबल मेथड हैं, इन दोनों में से जो भी आपको मतलब इजी लगेगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देख लेते हैं। ठीक है, यस, यस, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा यस, if the lines 3x minus 4y minus 13 equal to 0, 8x minus 11y minus 33, ये भी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड 2x minus 3y plus lambda equal to 0 are concurrent। ओके, यस, तो वी नीड टू फाइंड लैम्डा। ठीक है, यस, तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकती हैं कि ये a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2। सिंस given lines are concurrent, therefore their coefficient will form a determinant whose value will be 0। तो यस, उसको लिखें तो a1 minus 4 minus 13 8 minus 11 minus 13 2 माइनस minus 3 33 है। 11 33 है ना? यस, ओके, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो। यस सर, ये डिटर्मिनेंट है ना? हाँ हाँ, डिटर्मिनेंट। यस सर।
सर लैम्डा की वैल्यू -7 आ रही है। ठीक है, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? -7 आ गई। दूसरा तरीका क्या था कि हम इन इक्वेशन को लिखते 3x - 4y - 13, ठीक है। देखो, यस और हम क्या करते हैं, अलग अलग लेमडा की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको सॉल्व करके देखते हैं। यस इक्वेशन 1 है 8x - 11y, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालो। कितना आएगा? सर मैं सॉल्व कर रही हूँ। चलो। सर x की वैल्यू 11 आ रही है, y की वैल्यू 5 आ रही है। ये 11 एंड 5 आ गई ना। ये यस इसका मीनिंग क्या हुआ कि 11 एंड 5 जो पॉइंट है, ये इन दोनों का क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा ना। यस सर मतलब लाइन 1 एंड लाइन 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब यस तीसरी लाइन भी कंकरेंट होगी, इसका मतलब वो यहाँ से पास करनी चाहिए। यस सर तो पास करनी चाहिए मतलब ये पॉइंट उस लाइन को भी सेटिस्फाई करने चाहिए। यस सर, तो सर उस तो लाइन में डाल हाँ, देंगे। तो इस लाइन में पुटअप कर दो आप x की वैल्यू, और लेमडा निकाल लो यहाँ से। तो -7 आ रहा है। आ गए ना। तो अब यस दोनों में से जो भी आपको सिंपल लगे, ठीक है, वो मेथड यूज करके आप इसको बना सकते हैं। सर इस डिटर्मिनेंट वाले, वाला ज्यादा जल्दी हो रहा है। पहला वाला ना, यस सर हाँ, और इस वाले में क्या ज्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है। यस सर ओके, अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो उसको पीछे करके देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो L1 L2 L3 अगर कंकरेंट होंगी, क्या है, लाइन L1 L2 and L3 are, if concurrent, यस are concurrent, then this means point A1 B1, point A2 B2 and A3 B3, ये क्या होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। क्या होंगे ये आपके कोलिनियर होने चाहिए पॉइंट्स, ठीक है। यस समझ में आ गया? तो यही कंडीशन हो जाएगी 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की। और ये चीज हमने पीछे देखा था, क्या देखा था हमने कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होने का मतलब A1 B1 था, A2 B2 था, A3 B3 था, ये था ना ट्रायंगल का। यस सर तो इसका एरिया 0 आ जाता था, तो हम कहते थे क्या हो गए, ये कोलिनियर हो गए। कोलिनियर। यस सर समझ में आ गया ना। यही यस चीज तो सर है ये भी, यस सर वही चीज लिखा हुआ ना यहाँ पे ये, यस सर ठीक है। यस सर समझ में आ गया ना। यस सर ओके, अच्छा, तो अब देखो इसी चीज को कोरिलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लाइन आपके L1 हो गई,
ये लाइन L2 हो गई, ये लाइन L3 हो गई ना। यस सर। तो जब लाइन का इक्वेशन दिया हो आपका, क्या दिया, लाइन का इक्वेशन दिया हो आपका, और ट्रायंगल का एरिया निकालना हो सिंपली आपको, और आप एक बार डिसाइड कर लो कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकालोगे आपका जीरो नहीं आएगा। अगर ये कोलिनियर नहीं होंगे तो ये तो वैल्यू जीरो आपकी नहीं जीरो आएगी, नहीं आएगी। यस ठीक है, यस तो क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, यस इसको यहीं पे रहने दो। क्वेश्चन है, इफ लाइंस, यस ना ना सिंपल प्रूफ ही है, कोई नहीं, इसको सिंपली ऐसे नोट बना लेंगे, ठीक है, ठीक है, इसी का प्रूफ था तो कोई प्रूफ का कोई मीनिंग नहीं है, या चाहो तो एक बार करके देख लो, देख लेते हैं। यस देखो क्या दिया हुआ है, इफ लाइंस A1x B1y 1 इक्वल टू 0, A2x B2y 1 इक्वल टू 0, A3x B3y plus 1 equal to 0 are concurrent. These lines are concurrent. Then so, क्या कह रहा है आपको करने के लिए, then so that the points A1 B1 A2 B2 and A3 B3 are collinear. ठीक है, तो since this line is concurrent, it means A1 B1 1 A2 B2 1 A3 B3 1 must be equal to 0. yes sir yes And we know sir. that this is the condition of the for the point A1 B1 A2 B2 A3 B3 to be collinear. ठीक है, yes sir. तो आप इस तरीके से therefore this implies point A1 B1 A2 B2 and A3 B3 are collinear. इसको हम अपने मेथड से भी कर सकते थे, A1 B1 जो पॉइंट्स है ना, कोऑर्डिनेट है, A2 B2 A3 B3 A1 B1, ये था ना, yes sir. ये ट्राइंगल का था, एरिया निकालने के लिए yes जीरो होना चाहिए, तो क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, A1 B2 प्लस A2 B3 plus A3 B1 ओके, plus A1 माइनस हो जाता है ना, yes sir. प्लस B1 A2 plus B2 A3 B2 A3 plus B3 A1 B3 A1 हो जाएगा ना। yes sir. इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी यही मिलेगा हमको सॉल्व करके, yes sir. तो आप इसको जिस तरीके से चाहो उस तरीके से प्रूव करके सिंपली बता सकते हो कि आपकी ये कोलिनियर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये पता है आपको क्या होता है बताओ, distance of a point from a line. तो मेरे को फॉर्मूला याद नहीं सर इसका देखा, फ्रॉम ए लाइन, तो ले लेते हैं कि जो पॉइंट है वो आपका x1 y1 है, और जो लाइन है आपका वो आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, yes. तो जो डिस्टेंस होता है d, d is given as mod of ax1 by1 plus c upon under root a square plus b square.
ठीक है। यस सर। अब अगर इसको कोई पूछे कैसे आया निकालना, तो देखो बहुत इजी है जानना है इसको। मैं यस निकालूंगा नहीं, खाली कोऑर्डिनेट बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये आपका AX है, BY CZ है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बन जाएगा, -C/A 0। और जो B एक्सिस पे इसका कोऑर्डिनेट बनेगा वो 0 -C/B बन जाएगा ना। यस ओके, अब कोई पॉइंट है यहाँ पे P, X1 Y1 है, और इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी, ठीक है। यस सर। कहीं भी बना लो परपेंडिकुलर। हमको ये डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए हमको, हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक यस है। सर। तो अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं, तो ध्यान दो, अगर हम इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करके ट्राइंगल बना दें, बन जाएगा। यस सर। तो अब देख सकते हैं कि ट्राइंगल बनाने के बाद में जो इसका एरिया निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। इसको मैं नाम दे दूं, A है, B है, P है, और इसको मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो N है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया होगा आपका 1/2 AB इंटू PN होगा। हमको PN निकालना है। यस सर। और इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा, हमको इसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यस सर। ये ऐसे भी निकल जाएगा, कहाँ से, मैट्रिक्स बना करके, यस सर। पिरामिड बना करके, ठीक है। जो यस पीछे निकाला सर। था हमने A1 B1 A2 B2 A3 B3 बना करके, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यस तो इसको सर। जब सॉल्व करेंगे हम, तो ये वाला जो सिस्टम आपका देगा, हमको यहाँ से PN मिल जाएगा, यस सर। ठीक है। यस सर। तो चाहे तो इसको आप निकाल सकते हैं इजीली इसे, ठीक है। यस सर। तो ये इसका डेरिवेशन यहाँ से ही, बाकी ये फार्मूला हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको याद कर तो लेंगे। मतलब जो ये वाला फॉर्मूला आया वो ऐसे इधर से आया, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एंड में ये रिजल्ट बिल्कुल, इसको बचेगा। सॉल्व करेंगे तो एंड में यही फार्मूला मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये वाला जो पोर्शन बनेगा आपका, जो निकल के आएगा ये वाला पोर्शन, ये यस आपका सर। पोर्शन आएगा AX1 BY1 प्लस C इंटू C/2 AB आएगा यस ये वाला पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन है आपके पास में, ये कितना बन जाएगा, ये C/2 AB बन जाएगा, √A² प्लस B² इंटू PN बन जाएगा ये, यस सर। ठीक है। कैसे, देखो कोऑर्डिनेट पता है हमको, C/B है, C/A है हमारे पास में, ठीक है। यस हमें सर। AB का लेंथ चाहिए तो इजीली निकल जाएगी हमारे पास में, यस ठीक है। यस सर। C² C²/A² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ऊपर A² B² और C² कॉमन ले लोगे तो C बाहर हो जाएगा, नीचे से A² B² कॉमन लोगे तो AB बाहर हो जाएगा। तो C/AB √A² B² आपका AB का लेंथ हो जाएगा, यस सर। ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे AB कट जाएगा, यहाँ से C कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आपके पास सिंपली ये बच जाएगा, यस दिस सर। बाई दिस बच जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, ये तो पॉइंट हो गई हमारे पास में, कब, जब एक पॉइंट और एक लाइन दिया हो। अगर इसी का एक केस और एक्सटेंड करें कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, क्या निकालना हो, डिस्टेंस टू बिटवीन टू पैरेलल। पैरेलल लाइंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो बहुत सिंपल होता है, इसे बता दे। यस सर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना बहुत सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, पहले हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे समझ में आएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन से मतलब दोनों का ए बी सेम होगा, क्या होगा, ए बी सेम दोनों का होगा। ए बी सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस कहाँ होगा, दोनों के सी में सी में डिफरेंस होगा या खाली। तो C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस ये C। लाइन हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों के ए बी सेम है, एक C1 पे काटेगी इसको, एक C2 पे काटेगी, बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में आपके, यस सर। ठीक है।
अब ये डिस्टेंस हमको पता करनी है कि कितना डिस्टेंस होगा इनका, तो आप इजिली इसको निकाल सकती हैं। कैसे निकल जाएगा? जो आपने बताया कि सी का डिफरेंस ले लें हम और फिर अपॉन अंडर रूट अपन अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर कर दें, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी सिंपली हो जाएगी मॉड ऑफ C1 माइनस C2 करते हैं, इसको इजी रहेगा समझने के लिए। C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यस समझ में आ गया? यस गुड। तो क्वेश्चन बनाए। यस इफ P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, इफ पी if P is the length of the perpendicular from the origin to the line equal to 1, then prove that 1 upon P square equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। ठीक है, ये सिंपल सा एक फार्मूला हो जाएगा। किसके लिए? आपकी जो लाइन होगी x बाई ए प्लस वाई बाई पी इक्वल टू 0 पे अगर वर्जिन से परपेंडिकुलर डाला जाए तो उसका लेंथ p कैसे निकालेंगे, ये उसका फार्मूला सिंपली हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कैसे करेंगे। इस लाइन को आप सिंपली कैसे लिख सकते हैं? bx प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यस तो ये आपकी सिंपली लाइन हो गई। हमको पता है ओरिजिन से जा रही है तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी? x1 y1 आपका क्या हो जाएगा? 0 0। यस तो लाइन का फार्मूला क्या होता है? इसमें x1 y1 0 0 पुटअप कर दो, ये माइनस ए बी खाली आ जाएगा अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको चाहिए 1 बाई पी स्क्वायर चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 1 बाई कर दें पूरे को, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई। यस ठीक है, यस बस ध्यान क्या रखना है कि कोई भी फॉर्म लाइन का दिया है उसको अपने इस फॉर्म में चेंज कर लेना है डिस्टेंस के लिए आपको। यस तो मुझे ठीक है, याद है सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर पेपर में भी आया था सर, हमारे शायद कीबोर्ड में भी आया था और सर वैसे भी मतलब दिया हुआ था। ओके, ठीक है। यस सर अगला क्वेश्चन यस सर लिखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, whose perpendicular distance from the line यस सर is 3। तो y एक्सिस पे आपको पॉइंट चाहिए, इसका मतलब कोऑर्डिनेट उसका 0 b हो जाएगा, या 0 y1 कर देना। यस सर आप देखो p इक्वल टू दिया है, ये लाइन दिया हुआ, तो x इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, इसमें माइनस 3y1 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 25 हो जाएगा। दिस इज गिवन एज 3। दोनों साइड को सॉल्व कर दो,
ठीक है, देखो मॉड है, इसको मॉड में रहने दो, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 3y माइनस 12 3, और ये नीचे आपका 25 था तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या था, जैसे अगर माइनस कॉमन ले ले तो मॉड से बाहर आके तो प्लस ही हो जाएगा, कोई तो बात नहीं, माइनस का कोई इश्यू। हेलो, आपकी आवाज चली गई। हेलो, हाँ 3y1 प्लस 12, ये आप देखो हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर है तो मॉड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ठीक है, 5 का स्क्वायर बन जाएगा ना ये, तो खाली 5 आएगा बाहर यहाँ से, यस सर, इक्वल टू 3, ये यहाँ पे जाकर के कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यस ये 15 कैसे हुआ, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किया है, हमने क्या किया है, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यस इनइक्वालिटी में कभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर ये तो इक्वल टू साइन है, यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं है। और कभी भी जब भी मॉड है कुछ है, क्योंकि हमें ये नंबर पता नहीं था ना कि किसके इक्विवेलेंट प्लस क्या है कि माइनस क्या है ना, तो उसी चीज को दिमाग में रखेंगे हम। ठीक है, यस बेशक हमको वो नंबर नंबर 15 नहीं मिलना है, ठीक है, यस लेकिन अंडरस्टैंडिंग अपनी साइंटिफिक रखनी है कि वो हमें लगे ना कुछ। यस अब देखो ये आपका ये मॉड मॉड प्लस माइनस 15 दिया है, इस मॉड का मीनिंग क्या होगा, जब इसको आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस में अच्छा एक काम मिलेंगे। और करो, यहाँ से 3 भी निकाल दो ना, तो 3 भी निकल जाएगा, 3 से और पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 5। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। यस अब जब मॉड को हटाओगे हाथ से तो y1 प्लस 4 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस 5 बन जाएगा। यस ठीक है, ये बात समझ में आई, प्लस माइनस 5 क्यों बनेगा ये, यस ओके, क्योंकि ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से इसकी, तो वो नेगेटिव साइड भी हो सकती है और यस पॉजिटिव साइड भी हो सकती है। पॉजिटिव दिस साइड, मीन्स y1 इक्वल टू, आपको 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, क्या मिलेगा, 1 y1 एंड इक्वल माइनस 9। 1 एंड माइनस 9। ठीक है, तो यस हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट विल बी 0 1 r 0 माइनस 9, आर की बजाय एंड लिखना बेटर होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं ना इसको। यस ठीक है, अब यस पूछा भी है हमसे पॉइंट्स, फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट नहीं पूछा, क्या पूछा, पॉइंट्स पूछा है। यस समझ में आ गया, यस चलो क्वेश्चन नोट करो, बनाओ, देखते हैं। टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाइज ऑन द लाइन, टू साइड्स ऑफ ए स्क्वायर lies on the lines यस x plus y equal to 1 and x plus y plus 2 equal to 0. What is its area? यस सर, मैं बना दूँ। सर 9/4 यूनिट स्क्वायर, 4 यूनिट स्क्वायर। एरिया 9/2 आएगा बेटा। ओ सॉरी सर, 9/2। यस एरिया आपका क्या आ गया, 9/2। 2। ठीक है,
Yes. यूनिट स्क्वायर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x plus y plus 3। Find the coordinates of the points. हाँ, ऑन Yes, sir. x plus y Yes, sir. plus 3 equal to 0। Yes, sir. खोज डिस्टेंस फ्रॉम Yes, sir. x plus 2y plus 2 equal to 0 is under root 5। समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. मैं try करती हूँ.
दो पॉइंट्स आ रहे, एक तो 1, -4 और एक से -9, 6। सही है, 1, -4 एंड -9, 6। -9, 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे इस पे जो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, ठीक है। यस। Okay. Now find the equation of straight lines. Find the equations of straight lines passing through -2, -7 and having an intercept of length 3. Having an intercept of length 3 between the straight lines. Between the straight lines 4x plus 3 equal to 12 and 4x plus 3y equal to 3. फिर ये वाला समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को समझ लें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये दो लाइन दी हुई हैं, देखो दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। ये यस सर, पैरेलल है। कहीं नहीं कोई बना लो, ऐसे ही बना लेते हैं इनको, ठीक है। बेहतर होता कि हम उनको, अच्छा कल एक क्वेश्चन देता ग्राफ बनाया था आपने वो? ये फिर से बनाया तो सर मैंने मेजर किया तो वो ज्यादा आ रहा था डिस्टेंस। ओके, मतलब सही से ग्राफ नहीं बना फिर, क्योंकि ज्यादा नहीं आ सकता वो। देखो क्या क्वेश्चन है आपका, ये पॉइंट P है, ठीक है, यस। -2 -7 दिया है, इससे कोई लाइन पास कर रही है, ये लाइन है, और आपको दिया है कि इसका इन दोनों लाइन के बीच का जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ 3 है। यस पॉइंट का नाम ले लेते हैं A एंड B, समझ में आ गया? यस तो ए बी का आपको दिया है, लेंथ दी हुई, इंटरसेप्ट दिया है, और आपको इसका इक्वेशन जानना है। तो किसी एक पॉइंट से, देखो दो तरीके हैं आपके पास इसे करने के लिए। पहला तो यह है कि दो एक पॉइंट दिया है तो y - y1 इक्वल टू m x - x1 लगा करके इक्वेशन निकाल सकते हैं इसका हम, ठीक है।
तो उसके लिए हमें इस लाइन का m जानना हाँ। होगा। इस लाइन का Yes. स्लोप जानने के लिए हमारे पास रास्ता क्या बचता है कि हम इस लाइन के बारे में जाने। अगर इस लाइन के बारे में जान जाएंगे तो इनके बीच का एंगल जान जाएंगे हम, ठीक है। Yes, sir. Yes. और ये एंगल अगर पता चल गया हमको तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब इस लाइन का स्लोप पता हो हमें, और क्या पता हो, ये एंगल पता हो इनका, Angle. Yes. या इनमें से किसी एक लाइन का। तो देखो कैसे पता कर सकते हैं इस चीज को हम। यही हमारा अपना काम है कि m निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं हम। तो अगर ध्यान से देखें तो क्या देख सकते हैं इसमें कि ए बी आप 3 दिया हुआ है, Yes. ए बी इक्वल टू 3 दिया है। सपोज कर लेते हैं कि दिस एंगल इज अल्फा। और क्या पता हमको यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस लाइन पे। क्या करते Yes. हैं, इस पॉइंट से Perpendicular. परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर का लेंथ हम निकाल सकते हैं। दो पैरेलल लाइन है ये L1 Yes. एंड L2, L2. क्योंकि उसमें किसी पॉइंट की जरूरत नहीं होती है। दो पैरेलल लाइन में जो आपका पॉइंट है, अगर ये A है ये B है और इसका नाम हमने L रख दिया, तो अगर मुझे AL की लेंथ चाहिए होगा तो उसके लिए मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। Yes. वो क्या मिल जाएगा, C1 माइनस C2 मिल जाएगा सिंपली। Yes. तो -12 प्लस 3 कर दो इसको आप, अपान अंडर रूट स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, यानी 5 आ जाएगा बाहर ना, 5 का स्क्वायर। अंडर रूट ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर बनेगा ना ये, Yes, sir. तो सर C1 9 by माइनस C2। 5. हाँ, तो ये आप सॉल्व करके कितना आ जाएगा, एक्चुअली में ये 9 हो जाएगा, -9, 9 का कोई मीनिंग नहीं है, तो 9/5 5. हो जाएगा। अब देखो हमें AL पता चल गया है, Yes, और क्या sir. पता चल गया है, AB पता चल गया है हमको। तो यहाँ पे 10 अल्फा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, या जो भी निकालना है इस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली अब हम, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, Yes, एक sir. चीज और निकाल सकते हैं, LB भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे LB भी निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो देखते हैं, क्योंकि अगर 10 चाहिए हमको तो 10 के लिए परपेंडिकुलर और बेस Yes, चाहिए होगा। चाहिए. तो 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, अगर चाहिए है हमको, तो ये आपका हो जाएगा AL. 9/4 AL है। और अगर 9 इसको by 5. निकालेंगे तो ये 12/5 आ जाएगा। LB कितना आ जाएगा, ये 12/5 आ जाएगा ये। Yes, sir. LB 12/5 हो जाएगा। ये 9 है नहीं आपका, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 81/25 हो जाएगा आपके पास में, 925। तो ये आपका आ जाएगा 144/25, ठीक है। LB चाहो तो निकाल लो, Yes. अपने आप से निकाल के देख सकती हो। ये से निकाल. 12/5, हाँ। तो 10 अल्फा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3/4। सर 12 by 5 आ रहा हाँ, था सर वो पूरा. ठीक है। अब इस लाइन का मान लो कि m है, क्या है, स्लोप m है। और इस लाइन का स्लोप पता है हमें कितना है, यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। Yes, -4/3, इन लाइन का स्लोप कितना, -4/3। तो m1 माइनस m2, m माइनस -4/3। तो ये तो जो स्लोप आएगा, ये जो सर हमारा tan अल्फा आया, ये सर किस लाइन का, ये तो AL का स्लोप हुआ. ये जो 10 अल्फा आ गया, सर वो L2 का बस, स्लोप हुआ. हाँ ये, और सर ना ना उन क्योंकि ना वो ना 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 ना, देखो 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 देखो, अगर हमारे पास क्या निकल गया, 10 अल्फा, अल्फा निकल गया, तो हमें 10 निकल गया मीन्स अल्फा निकल गया। सर स्लोप निकल गया लाइन का. इस 10 अल्फा किसका स्लोप हो जाएगा, सर मैं वही कंफ्यूज हो गई. ये अल्फा आपका एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस है ना, ये सर ये PM और L2 के बीच में. स्लोप हमेशा विद एक्स एक्सिस होता है, यस सर. ठीक है। यस सर. ये एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस है, यस सर. ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है, m होता है ना,
Yes, m इक्वल टू दिस, m मीन्स 10 अल्फा। yes सर समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करके m की वैल्यू निकाल लो। अब बताओ m की क्या वैल्यू आई। यस सर। सर m की वैल्यू -7/24 आ रही है। और सर जो दूसरी वाली थी सर उसमें m नहीं कट रहा है। m की दो वैल्यू जाएंगी, सर बट दूसरी एक वाली इन्फिनिटी में आएगी, एक आएगी। यस सर दूसरी वाली मतलब कट रहा है मैम उसमें। हाँ, तो एक की वैल्यू इन्फिनिटी m की आएगी, एक -7/24 आएगी। यस सर। तो इस तरीके से आप दोनों केस में पुटअप करके जो लाइन है, इस पॉइंट से लाइंस का इक्वेशन बताना ना, तो इस पॉइंट यस से बहुत बहुत सारे लाइन पास कर सकती हैं। ठीक है, तो दो लाइन का m पता है जो कि इस पे इंटरसेप्ट 3 बनाएंगी, उन यस लाइन का इक्वेशन लिख दो आप। तो y -2 है तो +2 हो जाएगा, m की वैल्यू -7/24 है, x +7 हो जाएगा। एक तो इक्वेशन आपका ये बन जाएगा बेटा। यस और दूसरा, जब आप m को वैल्यू इन्फिनिटी इन्फिनिटी पुटअप कर दोगे, तो इन्फिनिटी मतलब समथिंग अपॉन जीरो। यस तो जीरो मतलब ये पूरा जीरो इधर चला जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, x प्लस से x+2, सॉरी गलती हो गया, देखो यहाँ पे जहाँ पे x लिखना वहां मैंने y लिखा है, y का कोऑर्डिनेट। ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, यस x+2 = 0। एक लाइन 1 ये हो जाएगी, दूसरी लाइन ये हो जाएगी, ये दो लाइन आपकी हो जाएंगी। ये m इन्फिनिटी वाले के लिए है, ये m -7/24 वाले के लिए है। यस ठीक है, यस तो क्वेश्चन इजी है, अगर एक बार डायग्राम बना के देख लें कि क्या फाइंड आउट करना है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि m फाइंड आउट करना है हमें, तो इस लाइन का m फाइंड आउट करने का क्या तरीका था। तरीका यही था कि इस और इसके बीच में एंगल निकाल लें हम। ठीक है, ये यस एंगल निकल जाएगा तो इसका m निकाल सकते हैं हम। सर एंगल अगर निकालने हम के लिए हाँ सर अगर हम इन्फिनिटी डालें m की जगह तो सर वो तो पूरी इक्वेशन उधर इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, मैं डाल रहा हूँ y+7 = इन्फिनिटी है, इंटू एक्स x+2। प्लस टू यस तो ये सर। इन्फिनिटी का मतलब सम कांस्टेंट बाई जीरो होता है ना, सम कांस्टेंट बाय जीरो यस सर। जीरो इधर आ जाएगा और कांस्टेंट भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रह जाएगा वो। यस तो सर। ये x+0 हो जाएगा। x+0 का मीनिंग क्या हुआ बेटा, x = -2 हो गया। यस सर। x = -2 का मीनिंग क्या हो गया, कैसी इक्वेशन लाइन हो ऑफ गई ये, सर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस काइंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री 1090 मतलब m अप इन्फिनिटी। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बट बहुत इजी क्वेश्चन है। सो दैट द फोर लाइन्स सो दैट द फोर लाइन्स ax
Yes. Enclose a rhombus. Enclose a rhombus. Whose area is. फिर अपनी 4 लाइन बोली थी तो 4 लाइन है ये। और जब उनकी हो जाएगी शो दैट मैं लिखूं चारों को या आप पता कर लोगे? इसे मैं कर दूंगी। शो दैट द 4 लाइंस एनक्लोज द रोम्बस। Whose area is 2c square upon AB. सर लाइंस तो ढूंढ ली तो सर जिससे जो हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं उसकी तरह इसको सॉल्व कर लो एरिया निकालने के लिए। हाँ, क्या बना करके? तो वो जो डिटर्मिनेंट फॉर्म था वैसे ना ना, बहुत सिंपल। देखो, इसको डायग्राम बनाओ ना, पहले लाइन लिखो पहले। सर लाइंस मैंने लिख ली थी। ये लाइन हो गई, मान लेते हैं एक लाइन ये हो गई, ठीक है। यस सर फिर एक ये सब में माइनस हो जाएगा मतलब बी और सी दोनों। चलो कोई बात नहीं, मैं बाकी बाद में लिखूंगा। मैं एक लाइन से काम चलाना चाहूंगा पहले, ठीक है। यस पहले एक एक लाइन का कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। x इक्वल टू 0 पुटअप करो तो क्या मिलेगा? सर वाई इक्वल टू माइनस माइनस सी बाई बी। माइनस सी बाई बी। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस सी बाई। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 0 पुटअप करें तो माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई यस माइनस सी बाई ए। ए। देखो, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमको मिल गया बेटा 0 माइनस सी बाई बी है। जो लाइन बन रही है किसके बीच में बन रही है, और क्या मिला हुआ है? माइनस सी बाई ए एंड 0। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों हमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट दे देगा। बना लो यस नेगेटिव कोऑर्डिनेट। ये एक्स एक्सिस पे नेगेटिव दे देगा, ये वाई एक्सिस पे नेगेटिव दे देगा, यस ठीक है। ये यस आपका कितना? 0 माइनस सी बाई बी। और ये आपका कितना है? माइनस सी बाई ए 0। और ये इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, फिर बन जाएगा प्लस वाली का, प्लस यस वाली लाइन का। तो यस अब इसी तरीके से आप बाकी का जब पुटअप करते जाओगे तो ये लाइन ऐसे बनाते जाएंगे। ये बन जाएगा ना? यस अब अगर क्लियरली आप देखें ध्यान से तो ये जो कुछ भी है पूरा का पूरा, अगर इसका एरिया बताना है हमको तो इस ट्रायंगल का निकाल के इसको 4 टाइम कर दें तो पूरा मिल जाएगा हमको। इस ट्रायंगल का यस मिल जाएगा तब ना? या फिर हाफ या फिर सर हम जैसे जो हाफ ट्रायंगल बन रहा है उसके भी तो हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हाँ, तो हम इसी ट्रायंगल का निकाल रहे हैं ना खाली हम। नहीं सर अगर हम लोग इस जैसे वाले का। पूरे 2 ट्रायंगल्स जैसे का सर क्योंकि यहाँ पे भी तो हाँ प्लस में बिल्कुल। अरे कुछ भी कर सकते हैं। जो देखो, एक बार आपका डायग्राम बन गया, ठीक है, तो यस आप बिना कुछ किए हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं इजीली। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई बी। यस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो ये आपका सी बाई ए 0 हो जाएगा। जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहो आप लिख सकते हो इजीली। अब यस तो आपको चारों कोऑर्डिनेट पता है, चाहो तो स्थिर मेथड लगा के कर लो, नहीं तो सिंपल इसी में से कर लो किसी एक में। तो यस 1/2। अब दोनों का कोऑर्डिनेट पता है, ए बी बी सी सी ए का, दोनों का लेंथ भी पता है हमको। बेस सी बाई ए है, ये अपना सी बाई बी है, तो पुटअप कर दो।
4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें 4 टाइम चाहिए। सी बाई ए एंड सी बाई बी इनका लेंथ है बेस और परपेंडिकुलर का। ये सिंपली कितना हो जाएगा 2 सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ठीक है, यस सर। ये लिखना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यस समझ आ रहा। यस सर। अच्छा अब तुम क्या कैसे बनाना चाह रही थी? सर मैं ये कह रही थी सर, अगर जैसे हम लोगों के पास एज जो है उसके कोऑर्डिनेट्स तो नहीं, तो सर अगर हम एक बड़ा ट्राइंगल जो होता है जैसे रोम्बस के अगर 2 टुकड़े करें तो 2 बड़े ट्राइंगल में देंगे, तो सर मैं हाँ, उस हिसाब से कह रही थी अगर एक जैसे इस ट्राइंगल का एरिया इनटू इस ट्राइंगल का, तो भी निकाल सकती हो। तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। हाँ, यहाँ ये कोऑर्डिनेट आपका डबल हो जाएगा ना, ये यस सर। माइनस सी बाई ए, सी बाई ए यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका, 2 सी बाई ए हो जाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़िए। यस सर। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सर हमने डिफरेंट लाइंस की फॉर्म्स पढ़ी थी, फिर सर हाँ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पढ़ा, कॉन्करेंसी पढ़ी थी। हाँ सर हमने स्लोप सर वो डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन भी पढ़ा था, तो हाँ। y माइनस साइन थीटा। अब हम जितने फार्मूले को पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, इन सारे को जैसे आगे बढ़ते चल रहे हैं पीछे समराइज करते हुए चलो। यस ठीक है, जिससे पीछे फिर आकर के भूलना ना पड़े। यस नाउ नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। थोड़ा डिफिकल्ट है बट इजी है। क्या है? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। सर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन। कोई लाइन दी हुई है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो आपके पॉइंट हैं उनका पोजीशन कहाँ पे है, तो कैसे डिसाइड करेंगे हम, पता कैसे करेंगे? यस ठीक है, यस जैसे ये लाइन दी हुई है आपकी, यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है ना, यस P है, Q है, Q हमने मान लिया X2 है, Y2 है, P हमने मान लिया X1 है, Y1 है। तो हम कैसे पता करेंगे? अच्छा मान लें कि इनको ये m/n में डिवाइड भी करता है ये, ठीक है, तो यस अब डिवाइड करता है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना आता है, हमने पीछे निकाला हुआ है। क्या आया था? लैम्डा के फॉर्म में निकालेंगे हम इसको। m/n दिया हुआ है तो इसको m/n रेशियो लैम्डा लिख लेंगे। यस तो इसका x1 x2 है तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये लैम्डा लैम्डा x2 x2 होगा, यानी m/n x2 m/n x2 प्लस प्लस x1 x1 अपॉन 1 प्लस m/n। m/n+1 है ना। यस ये m/n y2 प्लस y1 अपॉन m/n+1। ठीक है, यस अब देखो इसी में अगर mn में चाहो तो यहाँ mn भी मिल जाएगा आपको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n मिल जाएगा ये, यस my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, है ना। यस तो जो भी चाहो वो आपका निकल जाएगा। ठीक है,
तो अब अगर हमने सपोज कर लिया कि दो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, जो Yes, कि sir. इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो Yes, अब sir. अगर आपका लाइन का इक्वेशन जो दिया हुआ है वो आपको दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। Yes, तो इट sir. मीन्स ये पॉइंट्स है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इस पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इस कोऑर्डिनेट को, इस कोऑर्डिनेट को इस लाइन में पुटअप कर दें हम। तो देखो हमें लेमडा पसंद है तो लेमडा के टर्म में ही लिखेंगे इसको हम, Yes, ओके। sir. Yes, sir. तो लेमडा को अगर इस इक्वेशन में पुटअप करते हैं हम x1 y1 की जगह पे, यहाँ पे xy जगह पे, तो Yes, sir. इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, इक्वेशन बनेगा a लेमडा x2 प्लस x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस बी वाई की जगह पे लेमडा y2 प्लस y1 अपॉन लेमडा प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0 मिल जाएगा, मिल जाएगा। Yes, sir. अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान ax2 प्लस by2 प्लस सी, ठीक है। Yes, sir. ये मिलेगा लेमडा की वैल्यू हमको। Yes, अब sir. इसी पे कंडीशन लगाएंगे हम कि इफ तो ये दिस, माइनस साइन बाहर है इसके। हाँ बाहर है इसके, Yes, इफ sir. दिस विल बी ग्रेटर देन 0 आर लेस देन 0, दो कंडीशन बनाएंगे इस पे हम, क्या बनाएंगे, ग्रेटर देन 0 और लेस Less देन than. 0, ठीक है। तो क्या क्या कह सकते हैं इसको, अगर हमने पॉइंट मान लिया कि जो हमें पॉइंट चाहिए एक्चुअली में फाइंड आउट करना है कि पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, तो अब लेमडा की वैल्यू हमको पता ही है। अगर लेमडा आपका पॉजिटिव आ जाता है, मीन्स ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये P और Q को इंटरनली डिवाइड करता है ना। हेलो, 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 हाँ बेटा आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। Yes, sir. वो इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई थी सर। तो ओके मैं ओके, सुन नहीं पाई थी आपने जो बोला। देखो अब ये इतना देखा था आपने यहाँ तक, सर मैंने यहाँ तक सुना था कि आपने ये बोला कि हमने इस पे कंडीशन लगाई है। हाँ तो कंडीशन किस पे लगाएंगे, लेमडा के ऊपर, अपने लेमडा की वैल्यू तो है ही है, तो हमें पता है कि हमने क्यों लेमडा, लगाई है लैम्डा पे कंडीशन? बेटा हमें लगाई नहीं, हमें पता है कि लेमडा जब निकालेंगे इसको तो यहाँ पे दो ही अपार चांस है ना, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो ये, यस सर। या तो इंटरनल होगा लेमडा डिवीजन या एक्सटर्नल होगा। यस सर। तो हमें पता है अगर लेमडा पॉजिटिव आएगा तो आपका डिवीजन क्या होगा, इंटरनल ग्रेटर होगा। देन जीरो। यस सर। अगर नेगेटिव आएगा तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल। होगा। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आती है या या नेगेटिव। निगेटिव आती है, ठीक है। यस सर। हेलो। हाँ बेटा, समझ में आ गया। यस सर। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप निकालें दो पॉइंट्स हैं, अगर आपको चेक करना है इनको कि जो इनसे लाइंस बनेंगी,
ax1 by1 प्लस सी प्लस ax2 by2 प्लस सी, वो अपोजिट साइन की है या सेम साइन की है? अगर ये अपोजिट साइन की है लाइन, क्या है, अपोजिट साइन की है ये, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर सेम साइन की है तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव हो जाएगी। अगर निगेटिव हो गई तो इसका मतलब हुआ कि जो ये आपका पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा। अगर ये आपके अपोजिट साइन की हुई तो पॉइंट आपका इंटरनल हो जाएगा। इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, यस। ठीक है, आप इसको पॉइंट चाहो तो आर मान लो। ठीक है, तो आर के पोजीशन के बेसिस पे आप इजीली बता सकते हो कि वो कहाँ पे होगा। ठीक है, यही आपको पोजीशन ऑफ पॉइंट्स रिलेटिव टू ए लाइन, एक लाइन के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो पॉसिबिलिटी ये है, यहीं पे देख लेते हैं। ये लाइन थी, ये पॉइंट पी और क्यू है। ओके, अगर लेमडा नेगेटिव है तो आर यहाँ पे होगा। लैम्डा नेगेटिव है तो आर बाहर होगा। यस होगा ना, तो या तो पी एंड क्यू आपके यहाँ एक्सटर्नल होंगे हो गया। या तो पी एंड क्यू यहाँ होंगे आपके। ओके, अगर आर नेगेटिव है, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि पी एंड क्यू दोनों सेम साइड पे होंगे। क्या होंगे, दोनों सेम साइड पे होंगे लाइन के। अगर लेमडा पॉजिटिव है आपका तो आर यहाँ पे होगा, मतलब पी एंड क्यू क्या होंगे, अपोजिट साइड पे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन की लाइन के किस दोनों सेम साइड में होंगे या अपोजिट साइड में होंगे, ये निकालने के लिए हम इजीली निकाल सकते हैं ax1 by1 c1, और उनका रेशियो निकालेंगे, वो आपका लेमडा निकलेगा। यस ठीक है, यस ओके। नो क्वेश्चन है, अच्छा इसी चीज को आप बिना बिना सॉल्व किए भी बता सकती हैं, इस रेशियो को बिना निकाले भी बता सकती हैं, सिर्फ इसकी वैल्यू देख करके कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू, हाँ लेमडा निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, खाली ये लाइन की साइन देख करके आप जब पॉइंट को रखोगे इनमें ax1 प्लस by1 प्लस सी, तो इसको देख के बता सकती हैं कि ये आप नेगेटिव वैल्यू देने जा रहा है या पॉजिटिव वैल्यू देने जा रहा है आपको ये। यस सर, टोटल हम जब ऐड हाँ, अभी क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट ए एंड ए इज प्लेस्ड इन बिटवीन द लाइन, if the point if the point yes a comma a is placed in between the lines x plus y equal to 4, then find the value of a। ठीक है, yes x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ है, आपको दिया है, लाइन बना लिया हमने, और सर एक और इनके बिटवीन में कहीं ए आपका प्लेस किया गया है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो इन दोनों पे एक चीज कॉमन हो गया कि दोनों पैरेलल लाइन है, और 2,2 एंड -2,2 ये इन पे लाई करेगा। ठीक है, ये समझ नहीं आया, आपने सिर्फ y इक्वल टू x और बनाओ लाइन बनाओ। लाइन क्या बनेगी,
x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू -4 बनेगी। यस सर। बताओ कोऑर्डिनेट फटाफट। इसका मतलब इनका जो कट होगा वो उसकी y पे कितना का होगा, 4 का कट होगा। यस सर। 4 माइनस एक्स 4 ना। प्लस। ओके, यस सर। यस 0 सर। 4 हो जाएगा, ये 0 -4 हो जाएगा कोऑर्डिनेट यहाँ पे। ओके, अब y इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो x क्या मिलेगा आपको? सर 4,0 और -4,0। ये लाइन L1 हो गई, लाइन L2 हो गई, ठीक है। यस। अब क्या कहना है कि ए लाई बिटवीन द लाइंस। यस सर। तो बिटवीन द लाइंस अगर हम बात करें, क्या करें, बिटवीन द लाइंस की बात करें हम, यस तो सर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका हाफ यानी 2 और इसका हाफ यानी 2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 2 होगा। यस सर। और सिमिलरली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, -2। -2 -2। ओके, तो अगर बिटवीन द लाइन आपका ए लाई करेगा, कहीं पे भी लाई कर सकता है, यहाँ भी कर सकता यस है, सर। यहाँ भी कर सकता है, तो कंडीशन क्या है कि वो 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब आपका जो मॉड ए लिखते हैं हम इसको सिंपली, ठीक है, दिस मस्ट तो बी। हमने इनके मिड पॉइंट्स की काइंड ऑफ थिंग क्यों निकाला सर हमने इसका? क्वेश्चन ये है ना कि ए इज प्लेस्ड बिटवीन द लाइंस, ए आपके लाइंस के बीच में है, तो अब मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो पता नहीं चलेगा, यस इसका सर। पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, हमने इनके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया। हमें इस यस लाइन पे कोई एक पॉइंट चाहिए थी जिसकी जानकारी हो हमें, यस ठीक है। सर। मतलब इन दोनों के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल ली हमने। यस सर। अब अगर हमें पता करना है कि कोई पॉइंट ए लाई करेगा तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो ए होना चाहिए वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, लेकिन 2 होते वो लाइन पे आ जाएगा। यस मॉड सर। ए 2 होते लाइन पे यहाँ आ जाए या यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब मॉड ए ऑलवेज लेस देन 2 होना चाहिए। A always less than 2। यस सर। ठीक है, अब अगर इसी को ओपन कर ले यस हम, सर। तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं कि आपका जो मॉड ए होगा वो -2 एंड 2 के बीच में जाएगा। यस सर। बनेगी सिचुएशन, यस सर। समझ में आ गया? तो ए की वैल्यू क्या हो यस जाएगी? सर। ए एंड ए विल बी एलिमेंट ऑफ, किसके हो जाएंगे? एलिमेंट बजाय ऐसे लिख दो डायरेक्ट, -2। ये ज्यादा बेटर लिखा, यही इसी को रहने दो, दिस वन इज बेटर, ठीक है। यस सर। अब आपका ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, यस सर। तो इन बिटवीन द लाइन हो जाएगा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। इन दोनों चूंकि 2 लाइन्स आर पैरेलल, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेम रहेगा ना, यस। ठीक है। यस सर। तो मॉड ए लेस देन 2 इज योर यस। आंसर। एक और क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन इस पे और कर लेते हैं। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज फाइंड द यस सर।
Yes. values of the ordinate ठीक है। Yes. हम्म ऑर्डिनेट पता क्या होता है? फिर वाई एक्सिस का जो बिल्कुल होता है बिल्कुल, बस न्यूमेरिकल बस। वैल्यू। ओके ओके, सर मैंने ट्राइंगल तो बना लिया जो 3 लाइंस का था। फिर तो बहुत ईजी है। फाइंडिंग on the line x equal to 1. से ग्राफ से सॉल्व होगा इसका क्वेश्चन बिल्कुल ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2.5 आ रही है क्या वैल्यू? नहीं बनाया, मैंने ग्राफ तो बनाया था तो वैल्यू नहीं समझ आ रही है, सब क्यों कोई हो बात रहा नहीं। है? सर 1 से शायद ज्यादा, एक मिनट, y कोऑर्डिनेट इसी में रहेगा ऑन द लाइन। सर 1 और 2 के बीच में आएगा। एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ये हो जाएगी, यस सर। एक्स एक्सिस की लाइन आपकी ये हो जाएगी, सर x प्लस वाई का और एक्स तीनों प्लस का वाई मैं इक्वल टू फुल। 4। तो 4 मतलब ये 4 पे वाई एक्सिस पे कट करेगा कहीं ना। यस सर।
और इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 4 0 हो जाएगा। ठीक है, वाले का 0,4। अब कोई मतलब नहीं बहुत ज्यादा हमें। अब क्या दिया है, x = 1 पे लाइन बनाना है। यस क्या सर। करना है, x = 1 पे, इक्वल टू वो x = 1 की लाइन बना रहे हैं अभी हम। x = 1 की लाइन बनाएंगे अगर हम ऐसे, ये, तो आप इस लाइन में x = 1 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। यस सर। आपका जो पॉइंट है वो इसी x = 1 के लंग मूव कर रहा था ना वो। यस सर। अब देखो मतलब इस पूरे लाइन पे मूव कर रहा था, लेकिन आपको बताना है कि ऑलवेज रिमेनिंग इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। यस तो सर। इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल का पॉइंट का मतलब ये रीजन हुआ, खाली हुआ ना। यस यस सर। तो अगर उस पॉइंट का ऑर्डिनेट हम p ले लें तो p इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। जीरो। ओ। ये है ना, यस सर। ये यहाँ पे मूव कर रहा है p आपका। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नोट करो। यस। इफ पॉइंट p, हेलो। इफ, आपकी आवाज चली गई। अब आ रही है, हेलो, यस। अब बता रही है यस आवाज। सर, सर अब आ रही है। यस सर आ रही है। इफ द पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है a²a, lies in the region corresponding to the ये 4y है, then find the value of a।
मैंने वो ग्राफ तो बना लिया, सिर्फ को ये नहीं समझ आ रहा वैल्यू कैसे फाइंड करूं। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, आपका शायद म्यूट हुआ है इसलिए। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका शायद म्यूट हुआ है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपका म्यूट हुआ है। सर, आपका म्यूट हुआ है, सर आपकी आवाज नहीं हेलो, आ रही। अब आ रही बेटा? यस सर। कुछ कई बार वो हैंग कर जाता है अपना जूम। यस सर। तो क्या देखो मैंने आपके क्वेश्चन। ग्राफ तो बना लिया सर, मेरे को वो नहीं समझ आया कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, ग्राफ बन गया ना? यस देखो सर। देखो दोनों ग्राफ देखो, एक ये ग्राफ बना लेते हैं पहले हम भी, फिर यस देखते सर। हैं। ये y इक्वल टू एक्स बाई 4 हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, एक्यूट एंगल आपके या फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा या थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा? ये बनेगा ना एक्यूट एंगल। यस यस अब यस। चूंकि इसमें देखो ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ए कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया। इसका क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है ये फर्स्ट में ही होगा। तो इसको डिलीट कर देते हैं, फर्स्ट में कंसंट्रेट करते हैं अब हम। ठीक है।
अब जब ये इतने पॉइंट्स हमको मिल गए यहाँ पे, तो अब बाकी पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि पी कहीं पे होगा, हमें नहीं पता पी कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले पी का पोजीशन डिसाइड करना पड़ेगा कि पी एक्चुअली में है कहाँ पे। ठीक है, अच्छा। और हमको क्या क्या चीज दी हुई है कि पी दिया हुआ है हमको, और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, पी के कोऑर्डिनेट में x1 इक्वल टू ए स्क्वायर दिया बेटा हमें, और y1 इक्वल टू ए दिया हुआ है। सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी के कोऑर्डिनेट, अगर पी का कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब हम किसके रिस्पेक्ट में, इन 2 लाइंस के रिस्पेक्ट के बीच में देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, मान लिया हमने 1 0 ले लिया रेफरेंस के लिए। क्या ले लिया, रेफरेंस के लिए 1,0। अब देखते हैं 1 0 के रिस्पेक्ट में पी आपका जो ये एक्सिस है, लाइन है, इसके किस साइड में है, इस साइड में है या इस साइड में है। ठीक है, तो चेक करने के लिए पिछला वाला फार्मूला यूज करेंगे अपना हम। तो पिछले वाले फार्मूले में क्या आता था, लेमडा निकलता था हमारा ना। तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा ना। 2 पॉइंट्स है। हेलो, लेमडा इक्वल टू निकालते थे ना हम। वो मैं सुन नहीं पाई। हाँ हेलो, देखो पी का कोऑर्डिनेट ये है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है। तो चेक करते हैं कि हाँ, चेक करते हैं कि ये पॉइंट और पी पॉइंट सेम साइड है या अपोजिट साइड है। लैम्डा निकाल के लेमडा निकाल लेते हैं, तो लेमडा निकाल लो। तो लेमडा निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इसकी यहाँ पे पुटअप करेंगे तो हमें ए स्क्वायर बाई 4 मिल जाएगा, 1 पुटअप करेंगे तो 1 मिल जाएगा बेटा, 1/a मिल जाएगा ना। ए स्क्वायर बाय 4, यस। नहीं तो बट जैसे ax1 होता है तो फिर यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c1, ये होता है ना, अपान ax2 प्लस by2 अपान c2। तो c है नहीं यहाँ पे, हटा दो। हटा दिया हमने, c चला गया हमारे पास में। अब इस वाले पॉइंट को पुटअप करेंगे यहाँ पे a वाले में, क्या करेंगे, x की जगह पे पुटअप करेंगे इसको। तो क्या बन जाएगा, ये a क्यूब बन जाएगा, यस प्लस ए बी बन जाएगा। ए बी, नीचे वाला पुटअप करेंगे तो ये सब कट करके 0 हो जाएगा, खाली ए बचेगा, बचेगा। यस क्योंकि सर x2 1 है और y2 0 है। ओके, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना कि बी क्या ए बी क्या है, यहाँ पे ये गलत हो गया। देखो ये ए इसकी वैल्यू होने, इसका कोफिशिएंट होता था ना, देखो एक कोफिशिएंट होता था ना, लाइन का कोफिशिएंट होता था ना। तो कौन से लाइन की बात कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं। ये लाइन क्या है हमारी, x इक्वल टू 4y, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो सिंपली ए स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब प्लस क्या बन जाएगा, 4b बन जाएगा ना, सही है। यस जैसे ए स्क्वायर, यस। और नीचे क्या बचेगा आपके पास में, नीचे का y रखोगे 0 और इसका रखोगे 1, तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ये है ना। नीचे वाला 1,0, यस। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, निगेटिव आ गई, है ना, निगेटिव। ए स्क्वायर प्लस 4b, बी क्या है यहाँ पे, बट फिर अगर कुछ है ही नहीं, ये ए है खाली। ये भी तो ए है बेटा, ये भी तो ए है। तो देखो ये आपका माइनस ए कॉमन भी ले लो आप, तो ए प्लस 4 इंटू ए बच जाएगा, ये है ना। मैं कंफ्यूज हो, जो ए और बी है वो ए और ए स्क्वायर है। ए और बी देखो, हम इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे ए बी दे दिया गया ना। यस जो हमारा इक्वेशन होता था वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता था ना।
Yes, तो sir. ए और बी वहां से मिलता था हमको। यहाँ पे ए इक्वल टू इस लाइन के लिए 1 है और बी इक्वल टू 4 है। Equal to 1 और B4. हाँ, तो और ये x1 इक्वल टू ए स्क्वायर, y1 इक्वल टू ए है, x2 इक्वल टू आपका 1 है, y2 इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, x2 1 है, y2 0 और x1 a स्क्वायर है और x1 ए y1 a स्क्वायर है, है। y1 ए है। ठीक है, यस सर, यस तो सर। ये वैल्यू निगेटिव आ गई आपकी। ये वैल्यू निगेटिव आ जाने का मीनिंग क्या निकला कि ये जो पॉइंट P है और 1 0 है, ठीक है, ये इसको इंटरनली डिवाइड नहीं कर पाएगा। यस सर, से एक्सटर्नल डिवाइड होगा। हेलो। हाँ, यस सर, ये लैम्डा नेगेटिव आया तो ये एक्सटर्नल डिवाइड होगा। देख एक बार तो अच्छा, ठीक है। तो अब क्या है, हमारे पास जो रूल था उसके हिसाब से क्या क्या मिला हमको ये, नेगेटिव एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसका मीनिंग क्या निकला? सर पी दोनों के बीच में आएगा ही नहीं है। P दोनों के बीच में नहीं आएगा यहाँ। यस ओके, बट इन्होंने तो बोला है कि पी उसके बीच में लाई करता है उनके क्यूट if the point P lies in a region corresponding to the acute angle between the lines, इन दोनों लाइंस के बीच में लाई करेगा P आपका। ओके, अगर डिवीजन यस बट कोई बात नहीं, इसको देखते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है, देखते हैं दोबारा करके एक बार। ये इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन है, 2y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1 है, और दूसरी इक्वेशन क्या बेटा हमारे पास 4y इक्वल टू एक्स। ठीक है, यस ये दो इक्वेशन है हमारे पास में। ओके, और हमें पता चल गया कि P हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, और ए स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, यस ठीक है, यस ओके। x माइनस 2y इक्वल टू 0। ओके, कोई बात नहीं। तो इसके लिए एक्सटर्नल हो रहा था, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे भी दोनों सेम साइड में आ रहे थे, कोई यहाँ पे भी दोनों सेम साइड में आते, ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। इस लाइन के लिए चेक करते हैं, y इक्वल टू 2x के लिए चेक करके देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है हमारे लिए। तो दोनों पॉइंट को पुटअप करेंगे और लाइन का इक्वेशन लिखेंगे खाली हम। x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये लाइन है। ए स्क्वायर ए पुटअप करने पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 0 बनेगी, माइनस 2a यस सर एंड 1 और 0 पुटअप करने पे क्या बनेगा, ये 1 माइनस 0 इक्वल टू 0 बन जाएगा ना। यस मतलब क्या हुआ, ये इस पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये। यस ठीक है, यहां से देखो तो इसको लिख सकते हैं, अगर a कॉमन ले लें तो a माइनस 2 इक्वल टू 0 मिल जाएगा हमको। ठीक है, हालांकि सेटिस्फाई तो ये भी नहीं करेगा लाइन को, यस क्योंकि लाइन पे तो है नहीं पॉइंट ये। यस अच्छा देखो, इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं, एक और तरीके से देखो क्या कर सकते हैं इसको।
तो कि यहाँ लेमडा कोई मुझे मीनिंगफुल वैल्यू नहीं दे रहा है अपने को ना, यस सर। तो क्या करेंगे हम, देखो हम देखते हैं कि निकाल के कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास में। कि अगर हम किसी एक पॉइंट को लेकर के बात करें यहाँ पे कि इस वाले इक्वेशन को लें, तो ये y इक्वल टू क्या है, x बाई 4 है ना, एक्स बाय मतलब 4। y माइनस एक्स बाई यस 4 सर। इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस पे आपका ए यस स्क्वायर सर। एंड ए अगर पुटअप करें, हम सेटिस्फाई करना चाहें तो क्या मिलेगा हमको, ए माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मिलेगा ना। ए माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। यस सर। या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपोजिट भी लिख सकते हैं ना, एक्स बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, यस सर, एक्स बाय 4 इक्वलिटी है। माइनस। तो हम उस साइड भी करके लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको, अगर वैसे लिखें तो हम, तो हमको मिल जाएगा ए ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय 4 4 माइनस ए इक्वल टू 0। माइनस ए इक्वल टू 0। अगर यस डायरेक्ट हम इस लाइन पे पुटअप कर देते हैं, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये इसके बीच में है। जो पी पॉइंट है, जो ए स्क्वायर हाँ कॉमा ए है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इसके बीच में है, इस पे नहीं है। अगर इस पे यस पॉइंट सर। होता आपका तो ये सिचुएशन मिल जाती है आपकी। तो इस अगर ये यस पॉइंट सर। यहाँ पे नहीं है तो इस अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो कंडीशन मिलनी चाहिए थी हमको, या क्या हो जाएगी, ये छोटी रिवर्स हो जानी चाहिए। मतलब जो सिचुएशन मिलेगी ए माइनस ए स्क्वायर बाई 4 दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर ये वाला ए स्क्वायर ए माइनस ए अगर स्क्वायर बाय 4 हाँ, अदर ग्रेटर अदर देन अदर 0। यस सर। अदरवाइज भी आपका यहाँ आ जाएगा या लाइन पे आ जाएगा। यस सर। और इसी सर तरीके अपन से उस लाइन के हाँ, लिए भी निकालेंगे। इसी तरीके से इस लाइन के लिए अगर हम पुटअप करें तो ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये भी क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर रहना है। यस सर। चलो बस हो गया अपना काम। लेस देन 0 क्यों बेटा अगर करेंगे? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, अगर ये नंबर पॉजिटिव आ जाएगा आपका, तो ये लाइन के बाहर चला जाएगा पॉइंट ना। हमने जो यस पॉइंट सर। पी का कोऑर्डिनेट है ए स्क्वायर, इसको यस सेटिस्फाई सर। किया इस पे, इस लाइन पे यस पुटअप कर सर। दिया हमने। क्या किया, इस लाइन पे हमने इसको पुटअप कर दिया। अब अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया तो मतलब इस लाइन पे हो गया। यस सर। ग्रेटर देन 0 मतलब इस लाइन से बाहर निकल गया। लेस देन 0 यस मतलब इस सर। लाइन के अंदर हो गया ये। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सिचुएशन है। इन दो सिचुएशन को रख करके हम एक चीज देख सकते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कहाँ कर सकते हैं, कि ए हमारा कहाँ तक जा सकता है या किस पॉइंट के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही चीज समझ में आ रही है, वो क्या समझ में आ रही है कि ये दो इनइक्वालिटी हैं, इन दोनों इक्वलिटी को सॉल्व करें तो हमें एक ही चीज मिल रही है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू 2। इन दोनों यस इनइक्वालिटीज में सर। ए कैन नॉट बी इक्वल टू 2 होगा। बाकी सारी वैल्यूज आपकी सेटिस्फाई करेंगे इसमें। यस सर। क्या करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपकी एक्स वाई की सेटिस्फाई करेंगे इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू 2 ही हाँ होना चाहिए बस और सिर्फ ए नहीं हो, 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए आपका माइनस इन्फिनिटी टू 0 होगा, यूनियन कर दें 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये लेस देन 0 के लिए जरूरी है कि ए आपका इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए और 2 से 0 से 2 के बीच भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी इनइक्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। यस सर। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन। हाँ देखो क्या करना है इसमें। देखो ये क्वेश्चन है आपका, एक इक्वेशन दिया हुआ है और कोई पॉइंट दी हुई है। ठीक है, और इक्वेशन क्या है आपका, y माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके,
और आपको दिया है y माइनस एक्स बाई टू इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इक्वेशन 1 दिया हुआ है, इक्वेशन 2 दिया हुआ है, और डायग्राम को हमने देख के क्या पता किया कि जो पॉइंट P है वो इसके एबव है और इसके बिलो है। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर इसके एबव और बिलो है तो इसका मतलब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को पुटअप करेंगे तो जो इनइक्वालिटी का साइन है उस पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए अगर हम P पुटअप करें यहाँ पे, तो देखो ये इसके बिलो है, तो ये इसके बिलो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन का साइन इनइक्वालिटी में आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन का आ जाएगा। तो दो इनइक्वालिटी आपके पास बनेंगी। क्या बन जाएगा, y की वैल्यू a है, यहाँ पे a स्क्वायर बाई 4, ये इसके इस पॉइंट के एबव था, इस पॉइंट के एबव है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सेकंड वाले में पुटअप करेंगे तो ये बाई 4 है, a माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, इसके नीचे है तो आपका लेस देन हो जाएगा। ओके, यस समझ में आ गया। सर मैं इस पे पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया, जैसे a माइनस ए स्क्वायर, अच्छा सर वो तब करते अगर वो पॉइंट को सेटिस्फाई करता। हाँ हाँ, पॉइंट को सेटिस्फाई करता तब इक्वलिटी बनता ना वो, क्योंकि इस पे तो लाई बिटवीन लाई कर रहा है ना ये। सर जैसे अगर ये जैसे ये है a माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज ग्रेटर देन 0, तो हाँ अगर हम इसे सॉल्व करें तो तो एक वैल्यू हाँ, आएगी a यही ग्रेटर मिलेगी, देन 0। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी। क्या मिलेगा देखो, इसको अगर सॉल्व करो आप तो क्या मिलेगा, तो 4a माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 4 माइनस ए इंटू ए into a is greater than 0। ग्रेटर देन 0। ठीक है, yes sir, यहां yes से sir। आपको मिल गया a इज ग्रेटर देन, तो और सर एक a is less than 4 भी मिलेगा। a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज लेस देन less 4। than 4। yes ओके, sir। और इस वाले को अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, सेम सिचुएशन बनेगी, a इज, ए कॉमन लेंगे यहाँ पे, yes 2 sir। माइनस ए लेस देन 0, तो a इज लेस देन 0 और a a इज greater ग्रेटर देन than 2। 2। yes sir। यही मिलेगा ना हमको, yes sir। इसी चीज को तो हमने यहाँ लिखा हुआ है ये। तो a जो है वो 0 से एक बार एक टाइम बड़ा आ रहा था और एक टाइम छोटा, हाँ, एक बड़ा और एक छोटा 0 से। मतलब क्या हुआ तो कि फिर अगर जीरो, छोटा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 आपके सोल्यूशन में नहीं होगा। जैसे माइनस इंफिनिटी टू 0, और एक था कि 2 से जो a है वो बड़ा होगा 2 से बड़ा बट होना चाहिए। 4 से छोटा होगा, तो 2 से इंफिनिटी ओ से समझ आ गया। अब अच्छा, तो अब क्या करना है एक्चुअली में, अब आप देखो तो क्या, आप जब सिचुएशन आपने पूरा पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो इस के अकॉर्डिंग जो ए बनेगा, इस वाली कंडीशन को जो आप इन्वॉल्व कर लोगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, पॉइंट आपको 2 एंड 4 मिलेगा। यस ठीक है, यस समझ आ गया ना यस भाई। ए ग्रेटर देन 2 का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है ना ये, लेकिन जब आप यस सेकंड कंडीशन यूज कर लेते हो कि आपका 4 से लेस ही होना चाहिए, तो आपका लिमिट क्या बन जाएगी, 2 to 4 बन जाएगा खाली वो। फिर अगर हम लोग से ये कब बनता है 2 to 4, अगर सिर्फ वो वैल्यूज के अंदर नहीं लाई करती उसके ऊपर करती तो। ये वाला कंडीशन आपको क्या दे रहा था, सिर्फ एक बात दे रहा था ना कि a इज लेस यस देन 2 एंड ग्रेटर देन 2। यस तो इस पे जब आप लिमिट बनाओगे तो ये बनेगा पूरा आपका। यस लेकिन जैसे आप इस वाले कंडीशन को पुटअप करोगे कि a आपका 4 से छोटा भी होना चाहिए, देखो यहाँ पे ये आपको कुछ नहीं, सिर्फ इतना कह रहा है कि a 2 से बड़ा होगा, बट कहाँ तक होगा ये नहीं बता रहा है ये। यस तो आप कुछ भी जा सकते थे, यहाँ पे फ्री थे। आप सेकंड कंडीशन पुटअप किया तो आपको लिमिट क्या मिल गई, 4। ठीक है, यस एक बार दोबारा इसको देख लो अपने आप से। यस
तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सिर्फ यही पॉइंट है डायग्राम बना के पी को देखना कि पी आपका जो है वो कहाँ पे कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ कर रहा है। तो पी के लिए इनइक्वलिटी लिखना है दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है, एक में लेस देन एक में ग्रेटर देन की इनइक्वलिटी हो जाएगी, उस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है और ए की वैल्यू निकाल लेना है आपको, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन लेना चाहो तो ले जाओ होमवर्क के लिए। फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच द पॉइंट अल्फा 2 plus alpha and 3 alpha by 2 and alpha square lie on the opposite side of the line 2x plus 3y equal to 6। अपोजिट साइड ऑफ द लाइन का मतलब क्या हुआ कि लाइन इन दोनों पॉइंट को इंटरनली डिवाइड करे, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस पॉइंट को यहाँ पे सेटिस्फाई करो, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करो, और इनका जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको बनाना फिर देखेंगे कल, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।